नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। बात करेंगे इस वीडियो में आपके इनकम, आपकी बचत, फाइनेंशियल पोजीशन, भौतिक सुख, जमीन जायदाद, वाहन के बारे में, शिक्षा, संतान, लव रिलेशंस, रोग, ऋण, शत्रु, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार, विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और किस वजह से आएंगी और उसका उपाय क्या है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय ग्रह स्थितियों के आधार पर तैयार की जाती है और उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होती हैं, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपके सामने सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। अब आप ग्रह स्थितियों को समझें। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, और स्वराशि में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देते हैं। शुक्र का गोचर 24 सितंबर तक लग्न के भाव में है और 24 सितंबर के बाद शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, धन भाव में। और यहाँ पर शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, साथ ही साथ शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो बुध यहाँ पर महाधनी योग भी बना रहे हैं। केतु पराक्रम भाव में, शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। राहु का गोचर भाग्य भाव में है और मंगल का गोचर दशम भाव में है, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है, सितंबर 2022 के राशिफल का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य का गोचर का, और सिंह राशि के तो राशि के स्वामी ही सूर्य हैं। तो सिंह राशि के जातकों पर तो सूर्य के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं। साथ ही साथ सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। जब सूर्य ही पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। देखिए, 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और सूर्य कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। शनिदेव का गोचर छठे भाव में है। शनिदेव और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा था। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्य पीड़ित हुए, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ी तो शनि पीड़ित हुए। अब कुंडली के दो महत्वपूर्ण और बलवान ग्रह सूर्य और शनि जब पीड़ित अवस्था में हुए तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा हुई होगी। तो इसका क्या प्रभाव हुआ होगा, वही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर वैसा ही हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शनि कर्म और लाभ के कारक हैं, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव
आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, बनते बनते कार्य बिगड़ गए होंगे, मन में उत्साह की कमी आई होगी और आलस्य बढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा होगा। चूँकि शनि आयु के कारक हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी, खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर। स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ होगा, बात बात पर गुस्सा आया होगा आपको, और इस वजह से दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। ये तो शनि का प्रभाव रहा। अब सूर्य भी पीड़ित हुए, तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब सूर्य ही पीड़ित हुए तो फिर क्या होगा। सबसे पहला प्रभाव सूर्य का पिता पर पड़ता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी या फिर आपका अपने पिता से वैचारिक मतभेद हुआ होगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मैटर अगर पेंडिंग था तो उसमें भी रुकावट आई होगी, बॉस से मतभेद हुआ होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं तो सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। शासन प्रशासन का सहयोग तो बिल्कुल नहीं मिला होगा और अगर आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी अधिकारियों से था, उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी, नेत्र कष्ट हुआ होगा या हड्डियों के रोगों से भी आप परेशान हुए होंगे। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। अब आइए बात करते हैं सितंबर के राशिफल के बारे में। लग्न भाव में ही सूर्य का गोचर हो रहा है अपनी ही राशि सिंह राशि में, तो सूर्य आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। केंद्र के भाव में और अपनी ही राशि में गोचर करता हुआ कोई भी ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। और चूंकि सूर्य इस समय अत्यंत बलवान है और लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव और जीवन में किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, इन सब का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति अत्यंत बली हो, जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में हो, तो वो सबसे ज़्यादा लाभ किसे देता है? जो उसके करीबी हों, जो उसके मित्र हों, जो उसके संबंधी हों। और कष्ट किसे देता है, हानि किसे पहुंचाता है? जो उसके शत्रु हों। तो यही बात सूर्य पर भी लागू होती है। सूर्य आपके लग्न में अत्यंत बलवान स्थिति में है तो कुंडली के उन सभी भावों को प्रभावित करेंगे जिसके स्वामी सूर्य के मित्र हैं। अब सूर्य के परम मित्र हैं बुध, तो धन भाव को प्रभावित करेंगे और लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय कराएंगे। सूर्य के मित्र हैं मंगल, और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, मंगल सुख भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। नवम भाव और सुख भाव, चतुर्थ भाव, दोनों के प्रभाव में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात, मंगल एक केंद्र के भाव में, एक त्रिकोण के भाव के स्वामी होते हुए केंद्र के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा सूर्य के मित्र हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में राजयोग बना रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो गुरु के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। पंचम भाव और अष्टम भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, छठे भाव से आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र, तो पराक्रम भाव में भी आपको परेशानी होगी और यहाँ पर केतु का गोचर है, तो इन भाव में आपको दिक्कत आएगी। अब सूर्य के प्रभाव से कुंडली के
प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इन सभी भावों का अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। 24 सितंबर तक शुक्र का भी गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा और 24 सितंबर को शुक्र जो हैं वो गोचर करेंगे धन भाव में 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। यहाँ पर शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए, कन्या राशि में शुक्र का जब गोचर होता है तो शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन चूंकि बुध के साथ हैं जो कि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। सूर्य का गोचर उन सभी जातकों के लिए बहुत बेहतर है जो शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या फिर किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। उन सभी जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही अच्छा होगा। और शुक्र का गोचर उन जातकों के लिए बहुत बेहतर होगा जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सूर्य आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि करेंगे। शासन प्रशासन में आप खुद हो सकते हैं या फिर शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलेगा। सूर्य स्टेटस और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। सिंह राशि के जातकों को तो सूर्य का उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा हैं और सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं। और अगर आपकी कुंडली में बलि हैं तो आपको राजसी वैभव, राजाओं जैसा सुख प्रदान करेंगे। शुक्र का गोचर भी लग्न भाव में बहुत अच्छा माना जाता है और 24 सितंबर के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और खुद भी नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए, अगर अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे और बचत नहीं हो रही थी तो शुक्र धन भी प्राप्त कराएंगे और बचत भी कराएंगे। और अगर आप महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, इन सब पर पैसा खर्च करेंगी। सूर्य लग्न भाव में आपको प्रखर बुद्धि का स्वामी बनाएंगे और ऐसे जातक कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। शुक्र यहाँ पर 31 अगस्त से 24 सितंबर तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और लग्न भाव में शुक्र आपको महिलाओं के साथ लाभ दिलाएंगे। कला के क्षेत्र से, क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र लग्न भाव में गोचर करते हुए आपको हर प्रकार का भौतिक सुख भी प्रदान करेंगे। और चूंकि शुक्र दशम भाव के भी स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपको कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से लाभ कराएंगे। और चूंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं और बुध धन भाव के भी स्वामी, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बनाएंगे, तो आपको धन का लाभ होगा बहुत अधिक मात्रा में। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का कार्य, या ब्यूटी पार्लर है, या ब्यूटिशियन का कार्य करते हैं, या जो लोग सोना चांदी हीरे मोती का आभूषण बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं या व्यापार करते हैं उसका, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, विवाह के योग बनेंगे, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जब शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, विपरीत नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो शुक्र की दृष्टि 12वें अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर, सट्टा या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर से या ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बुध शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो यात्राएं भी कराएंगे
और भाई बहनों का भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तीसरे भाव में केतु का गोचर है और केतु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के जैसा ही व्यवहार करते हैं। और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं। तो केतु यहाँ पर आपको अचानक से धन का लाभ करा देंगे। एक यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। बुध की सीधी दृष्टि गुरु पर और गुरु की सीधी दृष्टि बुध पर पड़ रही है। गुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग, और गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं जहाँ से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर 2022 में सफलता के योग बनते हैं क्योंकि शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और छठा भाव कंपटीशंस का है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। मंगल चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं, तो जो जातक सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर पुलिस विभाग से या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और जो जातक मेडिकल क्षेत्र में या आर्मी में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए मंगल नौकरी के लिए भी नए नए अवसर लेकर के आएंगे। बुध यहाँ महाधनी योग बना रहे हैं, तो धन कहाँ से आएगा? आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और शनि छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुता को समाप्त करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई कर्ज है आप पर तो वो बिल्कुल उतर जाएगा, क्योंकि बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल ये सभी आपको धन देने को तत्पर बैठे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी तो आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या आर्किटेक्ट हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए देवगुरु का, शनि का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेश यात्राओं के भी योग बनते हैं। विदेशों में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं और विदेश से धन की प्राप्ति भी होगी। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, यानी कि अगर आप पर कोई परेशानी आने वाली है तो उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। भाग्य भाव में राहु का गोचर है और राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु मंगल के जैसा ही प्रभाव देंगे, तो भाग्य को सपोर्ट कराएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। यात्रा देशाटन के भी योग बनते हैं, पिता से भी संबंधों को बेहतर रखें। लेकिन राहु के प्रभाव से, चूंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी लग्न भाव पर पड़ रही है, मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं और सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपके अंदर ईगो, अहंकार, वाणी में कटुता, स्वभाव में उग्रता, ये सब रहेगी, तो आपको इससे बचना होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं मंगल, मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी ये सब तो मिलेगा आपको, इसका तो लाभ दिलाएंगे, लेकिन परिवार में तनाव करा देंगे। चचा भाई, चचा ताऊ, चचेरे भाई बहनों से आपके संबंधों को ख़राब कर देंगे, तो इसके लिए आप मंगल का विशेष उपाय करते रहें। हालांकि दशम भाव में मंगल दिग्बली होने के नाते बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कार्य क्षेत्र में, लेकिन परिवार में तनाव की स्थितियां पैदा कर देते हैं और साथ ही साथ आपको सावधान रहना होगा एक वाहन चलाते समय। और अगर आप चूँकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है जहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लगातार अपने आप चिकित्सक के संपर्क में रहें ताकि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो तो तुरंत आपको रिलीफ मिल सके। तो ये सब उपाय कर लें और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में
ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमजोर हों या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उसका उपाय जरूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे
तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।